शानदार स्ट्रेटेजी में आपके लिए लेके आए। इसके लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 मिनट ईजी। आप जैसे ही लिखते 1 मिनट ईजी तो आपके सामने ये एक इंडिकेटर चला आता है। इसको ध्यान से देखिए, बुल ट्रेडिंग, बाय बुल ट्रेडिंग, 1 मिनट ईजी स्कैल्पिंग। इसको सबसे पहले हम अपने चार्ट पर लगा देंगे। अब जैसे इसको चार्ट पे लगाते हैं तो आपके सामने थोड़ा सा मेसी सा दिख रहा है। एक एक करके इसको मैं क्लियर करके आपको बताता हूँ। इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे इसके, और यहाँ पर सबसे पहले जो ATR स्टॉप लॉस है इसको हम यहाँ से हटा देंगे, और साथ में ATR लॉन्ग, दोनों शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को यहाँ से हटा देंगे। बस इससे ज़्यादा हमको यहाँ पे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इंडिकेटर को ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक बार में दिखाई भी देगी और समझ में भी आएगा। कैसे कैसे, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इस इंडिकेटर में ये में दिखाई दे रहा है, ये में आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे मार्केट प्राइस ऊपर जाता है नीचे जाता है, ये चलता रहता है। साथ ही में जब ये ऊपर जाता है तो इसका रंग बदल के हरा हो जाता है, और जब मार्केट इसके नीचे आता है तो इसका रंग बदल के लाल हो जाता है। ये हो गया पहला। अब इस इंडिकेटर का सबसे बड़ा खासियत और हमारे लिए जो सबसे प्लस पॉइंट है वो कहाँ से है, किस तरीके से होगा, उसको एक बार ज़रा समझने की हम कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर जब लाल रंग रहेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब लाल रंग रहेगा, ये लाल रंग नीचे आ रहा है, जिस वक्त यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है, उस क्रॉस वाले जगह पे आपका सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जो भी कैंडल यहाँ पे क्रॉस कर रहा है यहाँ पर इसका रंग हो जाता है हरा। हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है कि वो EMA को क्रॉस करे। अगर यहाँ वहां कहीं से भी अगर ये हरा रंग आ जाता है, अपीयर होता है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा। जैसे इस कैंडल को अगर आप देखते हैं, ये हरा रंग है, पर ये कैंडल हमारे लिए मायने नहीं रख रहा है। ये इसलिए मायने नहीं रख रहा है क्योंकि जब तक वो EMA का क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमारे लिए वो मायने नहीं रखेगा। जैसे इसने EMA को क्रॉस किया है तो इसके नीचे ये वाला एक यहाँ पे प्राइस एक्शन, याद रखिएगा प्राइस एक्शन हमारे लिए काफी जरूरी है। अब इसके नीचे वाला जो कैंडल है ये हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। यहाँ पे हम बिल्कुल स्टॉप लॉस कैंडल के अनुसार ही करने वाले हैं। अब यहाँ से हमारी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। अब हम वेट करेंगे कि दोबारा एक हरा रंग बने। ये हरा रंग मार्केट ऊपर जा रहा है। आपको याद रखना है कि एंट्री होगी लाल रंग के EMA पे, हरा रंग का जब कैंडल उभरेगा और वो क्रॉस करेगा EMA को, तब हमारी, और साथ में प्राइस एक्शन भी चाहिए, तब हमारी एंट्री होगी। और एग्जिट कहाँ पे होगा, जब मार्केट एक लाल रंग अपीयर करेगा। अब इस इंडिकेटर की खास बात क्या है, ये हमेशा एक जैसा कलर में नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए हो सकता है यहाँ पे लाल रंग आया होगा, बाद में ये ऊपर गया इसलिए ये बाद में येलो हो गया है। ये मैं आपको बता देता हूँ, इस इंडिकेटर की ये भी एक खास बात है। ये अगर ऊपर चला जाता तो बाद में येलो बन गया, लेकिन हम इसको मान के चलते हैं कि ये अगर ये ग्रीन कलर का चल रहा है, यहाँ से एक रेड कलर का कैंडल बना, तो ये हमारे लिए जो पिछला आपने एंट्री बना के रखा था वो हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम कर रहा है। फिर से दोबारा आपकी एंट्री यहाँ से हो जाती है। अब इसने क्या किया, थोड़ी देर बाद जाके इसी जगह से फिर से एक आपको स्टॉप लॉस फिर से दे दिया। यहाँ पे पहले आपका दूसरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, पहला वाला टारगेट हिट हुआ है, दूसरा वाला यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्योंकि आपकी एंट्री यहाँ से बनती है और यहाँ पे जाके आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब हमें पुट साइड से कॉल साइड के तरफ अगर जाना है, इसको ध्यान से सुनिए, अगर आपको दोबारा री एंट्री करनी है तो यहाँ पे हमें पूरी तरीके से प्राइस एक्शन का या पुल बैक का इंतजार करना है कि मार्केट जब तक इस प्राइस को तोड़ के जब ऊपर जा रहा है दोबारा इसके पास आना चाहिए और फिर और एक ब्रेकआउट देना चाहिए। आप इस जगह को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये कैंडल ऊपर गया, इसका मतलब हमारा सबसे पहले स्टॉप लॉस यहाँ पे चलिए हिट हो गया। मार्केट यहाँ से वापस आया, दोबारा यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाया, ये हमारे लिए पुल बैक है। बस यही से फिर हमारी एंट्री हो जाती है। अब यहाँ से एंट्री हो गई, फिर हम पूरी तरीके से बने रहेंगे फिर से इसी कैंडल पे। हालांकि ये ग्रीन कैंडल है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बार बार, मैंने आपको पहले बताया कि हमारा ग्रीन कलर में बाय साइड में एंट्री होगी जब EMA रेड रहेगा, लेकिन यहाँ पे
मार्केट जब वापस यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने के बारे में सोच रहा है और यहाँ पे दूसरा पुल बैक भी बना, तो हम यहाँ से री एंट्री कॉल साइड की तरफ कर सकते हैं। और दूसरा हमारा एग्जिट होगा जब मार्केट दोबारा इसी ग्रीन लाइन पे रेड कैंडल के साथ क्रॉस करे। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे हमारा एग्जिट हो जाएगा और दोबारा पुट साइड में अब हमारी एंट्री दोबारा होगी। जहाँ पे हमारा एक पहला एसएल हिट हो गया था पुट साइड में, अब फिर से दोबारा हो रहा है। अब हम सिर्फ वेट करेंगे कि मार्केट दोबारा क्रॉस करने के लिए आए। अब देखिए आपकी एंट्री कुछ यहाँ से हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक लगातार यहाँ तक आप सिर्फ चुपचाप बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट अपने पुट साइड में चलता जा रहा है, क्योंकि ये ईएमएस साथ दे रहा है। अच्छा, कई कई बार होता है कि ऐसे ईएमए बार बार थोड़े से, जैसे कि इस जगह को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिर से कैंडल ने रेड कलर के ईएमए को क्रॉस किया है, प्राइस एक्शन भी बना, आपने यहाँ पे एंट्री कर दी। अब यहाँ से लेके अगर आप दूर तक देखते हैं तो मार्केट काफी ऊपर तक गया है, काफी ऊपर तक, और फाइनली यहाँ पे जाके प्राइस एक्शन बन रहा है। रंग को छोड़ दीजिए, हरा बने या ना बने, लाल बने या ना बने, सिर्फ अगर प्राइस एक्शन को भी देखते हैं तो भी आपके लिए काफी मददगार साबित होता है। हाँ, ये रंग तो दिखाता ही है, इसमें कोई शक नहीं है, रंग तो दिखाता ही है, लेकिन अगर मैं रंग को थोड़ा सा एक साइड में भी रख देता हूं तो भी हमारे लिए ये ईएमए के नजर से भी ये समझ में आ रहा है कि मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पे आपके लिए काम कर रहा है। दूसरा एक और भी तरीका है इसी के सहारे स्ट्रेटेजी में एंट्री करने का। वो कौन सा है? वो मैं कई बार भी बता चुका हूं कि अगर मार्केट दोबारा सिर्फ इसी पे आ जाए रिटेस्ट के लिए, तब आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, इस स्कैल्पिंग में एक सबसे अच्छी बात एक और है। वो अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आप टारगेट आपको कभी कभी बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा, पर आपको वो टारगेट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। दूसरा तरीका जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, आप यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट के साथ भी आ सकते हैं। जैसे आपकी एंट्री यहाँ पे हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक आप पहुंचे, आप एग्जिट कर जाइए, पूरा मार्केट को होल्ड करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, इस जगह पे आए, मान लीजिए यहाँ पे कैंडल का आपका एक प्राइस एक्शन इस जगह पे बनता है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी आए, पुट साइड में आप एग्जिट हो गए, आपको पूरा वेट करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से भी आप मार्केट में बहुत समय तक आप बने रह सकते हैं। पर हाँ, इसमें एक जोखिम की भी बात है। ये जोखिम ये है कि मार्केट अगर साइडवेज हो जाए, जैसा कि कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ग्रीन रेड, थोड़ी थोड़ी देर में ग्रीन रेड ग्रीन रेड, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ऐसे वक्त पे आपको क्या करना चाहिए? ऐसे वक्त पे आपको पहले से प्री प्लानिंग के साथ आना पड़ेगा कि आपकी एंट्री एग्जैक्ट कहाँ होगी और कितने एंट्रीज आप करने वाले हैं। ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम से कम रखिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।